नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। पीएम मोदी साइप्रस के लिए हुए रवाना। कनाडा में G7 समिट में होंगे शामिल। बनेंगे क्रोएशिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिवसीय विदेश दौरे पर रवाना हो चुके हैं। इस यात्रा में पीएम मोदी कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही साइप्रस और क्रोएशिया दौरे पर रहेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी और द्विपक्षीय बैठकें भी होगी। पीएम मोदी का यह दौरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद का पहला विदेश दौरा है। इसके बाद अंत में 18 जून को पीएम मोदी क्रोएशिया जाएंगे और 19 जून को भारत लौट आएंगे। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 7 की मौत होने का मामला सामने आया है। मरने वालों में 2 साल का बच्चा भी शामिल था, जिसके चलते 4 धाम हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगाई है। आपको बता दें, गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरने वाला आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगलों में क्रैश हो गया है। इस हादसे में पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत की खबर है। रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। मौसम खराब होने की वजह से यह हादसा होना बताया जा रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम से फाटा आ रहा था, तब ही यह हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। इजरायल ने उड़ाया ईरान के रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय। किए ताबड़तोड़ हमले। इजरायल और ईरान के बीच जंग ने भयानक रूप ले लिया है। दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। इसी बीच इजरायल ने ईरान में बड़ा हमला कर दिया है। ताजा किए गए हमलों में इजरायल की सेना ने ईरान के रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय ही उड़ा दिया है। इतना ही नहीं, इजरायल के ओर से ईरान ने कई अन्य बेहद अहम ठिकानों पर भी अटैक किया है। इजरायली सेना ने रविवार को कहा कि उसने तेहरान में ईरान के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय को निशाना बनाया था। इजरायल ने यह भी कहा कि उसने तेहरान के आसपास ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी साइटों को भी टारगेट किया है। इजरायल का कहना है कि ये साइटें ईरानी शासन की परमाणु हथियार परियोजना से संबंधित थी। लॉकअप में सोनम पर सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही नजर। आज पूछताछ का चौथा दिन। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में गिरफ्तार पत्नी सोनम रघुवंशी इस समय मेघालय पुलिस की रिमांड पर है। कोर्ट ने सोनम समेत सभी 5 आरोपियों को 8 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंपा है। आज पूछताछ का चौथा दिन है। राजा मर्डर केस की आरोपी सोनम शिलोंग पुलिस की रिमांड के दौरान लॉकअप में भी कड़ी निगरानी में है। सीसीटीवी कैमरे से उसकी हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही है। सोनम को 10 बाय 10 के लॉकअप में रखा गया है। वहीं दीवान बेड पर सोने वाली अब दरी पर सो रही है। ओढ़ने के लिए एक चादर है। इंदौर में अपने कारोबार का हिसाब किताब देखने वाली सोनम पुलिस कस्टडी में ज्यादातर समय घुटनों पर सिर रखकर बैठी हुई नजर आ रही है। फिर कभी लॉकअप के बाहर कोई आहट आती है तो झट से खड़ी हो जाती है। पर्यटकों से गुलजार होगा कश्मीर। फिर से खोले गए 8 पिकनिक स्पॉट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुए थे बंद। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद अस्थायी रूप से बंद किए गए सभी 8 प्रमुख पर्यटन स्थलों को खोलने की घोषणा की है। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों के संभागीय आयुक्तों और आईजी के साथ बातचीत के बाद पर्यटन स्थलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद टूरिस्टों की संख्या घट गई, जिससे कश्मीर और जम्मू के पर्यटन उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला लगातार बंद किए गए पार्कों और उद्यानों को खोलने के लिए उपराज्यपाल सिन्हा से अनुरोध कर रहे थे। सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि पर्यटकों को कश्मीर लाना होगा, इससे सकारात्मक संदेश जाएगा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव से 3 मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। 10 नए मरीज मिले। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव से 3 मरीजों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 डैशबोर्ड की दी गई जानकारी के अनुसार मरने वाले इन 3 मरीजों में 57 वर्षीय महिला को डायबिटीज और फेफड़े की बीमारी थी। वहीं 57 वर्षीय पुरुष को भी डायबिटीज व लीवर की बीमारी थी। इसके साथ ही 83 वर्षीय महिला को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और लंग्स की बीमारी थी। डॉक्टरों के अनुसार ये तीनों ही मरीज पुरानी बीमारियों के चलते अस्पताल में भर्ती हुए और इसी दौरान ये कोरोना पॉजिटिव हुए और फिर उनकी हालत बिगड़ती चली गई। उनकी मौत का कारण पूरी तरह से खोलना संक्रमण नहीं है, बल्कि उनकी पुरानी बीमारियां भी हैं। एमपी में बिजली गिरने से 10 लोगों समेत कई मवेशियों की मौत। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कई जिलों में आंधी तूफान और गरज चमक के साथ धमाकेदार बारिश हुई है। बारिश ने एक तरफ तो कुछ इलाकों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली गिरने से कई लोगों और मवेशियों की जान चली गई है।
बताया जा रहा है कि बीते 24 घंटों के दौरान बिजली गिरने वाले प्रदेश के अलग अलग जिलों में करीब 10 लोगों की मौत हुई है। वहीं आकाश से बिजली की चपेट में आकर कई मवेशी भी मारे गए हैं, जबकि कुछ लोग घायल हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।